Hare Krishna. Hello friends, how are you all? I hope you all are doing well. This is Ritendra Rathore and I'm preacher of Srimad Bhagavad Gita, and today I come with very special lecture. Today I am going to preach Srimad Bhagavad Gita and make all of you understand how to control your mind, how to control your emotion. ये वीडियो स्पेशली होगा हाउ टू कंट्रोल इमोशन को, कैसे कंट्रोल करना है, इमोशन को कैसे रेगुलेट करना है, उसके अकॉर्डिंग होगा ये वीडियो. और उससे पहले आई वांट टू इंट्रोड्यूस श्रीमद् भागवत गीता. दिस इज श्रीमद् भागवत गीता विच वन इज रिटन बाय मी, एंड दिस इज श्रीमद् भागवत गीता फॉर चिल्ड्रंस, एंड दिस इज श्रीमद् भागवत गीता is based on Srimad Bhagavad Gita as it is written by A.C. Bhaktivedanta Srila Mahaprabhu from ISKCON temple. And Srimad Bhagavad Gita is a best way to morally motivate to anybody, and I am only trying to morally motivate to those people who are actually frustrated and attempted to commit suicide on the basis of Srimad Bhagavad Gita, because Srimad Bhagavad Gita is neither religious book nor spiritual book. In true sense, it's a pure book of the science and humanity. And let's use Srimad Bhagavad Gita in order to build our character, build the character of our future generation, our children's and our grandchildren's. So thank you so much. So let's start. चैप्टर 3 की बात करते हैं, कर्मयोग की, और उसी बेसिस पे हम बात करेंगे हाउ टू रेगुलेट. हमारे इमोशन को कैसे रेगुलेट करना है उसकी बात करेंगे. And I would thankful to all of you that I got a tremendous support from all of you, and thank you so much. And let's start about how to control our emotion, how to overcome from the desire, इच्छा, एक्सपेक्टेशन से कैसे मतलब ओवरकम होना है, वो हम आज सीखेंगे. चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं. वर्ष नंबर 36 चैप्टर नंबर 3. अर्जुन यहाँ पे पूछते हैं लॉर्ड कृष्णा को, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापचरित पुरुष, अथ केन प्रयुक्तो पाप चरित्र पुरुषो, अथ केन ऐसा कौन सा फैक्टर है, ऐसा कौन सा फोर्स है जो हमें पाप करने के लिए मजबूर कर देता है, हमें पाप में इंडल्ज करता है, सिंफुल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करता है, ऐसा कौन सा फैक्टर है. यहाँ पे अर्जुन लॉर्ड कृष्णा को पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तो यम पाप चरित पुरुषो अनिच्छामि अपि वार्षणेय बला इवा नियोजित. जो बलपूर्वक हमें फोर्स करता है पाप करने के लिए, ऐसा कौन सी इच्छा है, ऐसा कौन सा परिबल है, ऐसा कौन सा फोर्स है जो हमें ना चाहते हुए भी हमें पाप करने के लिए फोर्स करता है. लॉर्ड कृष्णा यहाँ पे उसके बाद रिप्लाई देते हैं. फर्स्ट अर्जुन का क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से सुन लीजिए. ऐसा कौन सा परिबल है जब मेरी इच्छा नहीं होती तभी मुझे पाप करने के लिए मजबूर कर देता है, मुझे फोर्स करता है कि तुम पाप में इंडल्ज रहो, तुम पाप करो, ऐसा कौन सा फोर्स है. लॉर्ड कृष्णा रिप्लाई टू अर्जुना. लॉर्ड कृष्णा यहाँ पे अर्जुन को रिप्लाई देते हैं. वर्स नंबर 37. द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड, it is a lust only which is born of the contact with the material mode of the passion, later transformed into the breath, and which is all the dear sinful enemy of this world. लॉर्ड कृष्ण यहाँ पे क्या कहते हैं, लस्ट ओनली, हमारी इच्छा है, हमारी कामनाएं है जो हमें पाप करने के लिए मजबूर कर देते हैं. और कामना ऐसी है जो हमारे 3 मोड ऑफ द मटेरियल नेचर, रजस तमस और सत्व, 3 गुणों के आधारित हमारी कामनाएं जन्म लेती है. जो हमारी कामना होती है ना उसको कभी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता. मतलब आज मेरे पास कोई डिज़ायर है कि चलो आज मेरे पास एक कार है, एक गाड़ी है और मेरे पास एक घर है, तो मतलब और उससे आगे बढ़ने की इच्छा होती है उसको. मतलब अगर अर्जुन यहाँ पे पूछते अगर इच्छा नहीं होगी तो व्यक्ति कर्म कैसे करेगा. मतलब हमारे लॉर्ड कृष्ण यहाँ पे कहते हैं सभी व्यक्तियों के पास ओनली 2 ऑप्शन होते हैं, तुम मतलब का तो करोगे या तो नहीं करोगे, किसी भूखे को खाना खिलाओगे या नहीं खिलाओगे, तुम सभी के पास तीसरा ऑप्शन नहीं है. कृष्णा यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं. कृष्णा यहाँ पे कहते हैं वर्ष नंबर 37 में, आई वॉन्ट टू स्पीक इन संस्कृत. काम इव क्रोध इव रजोगुण समृद्ध, काम इव क्रोध इव, हमारी कामना है, हमारा क्रोध है, और जो रजोगुण से समृद्ध है वो हमें फोर्स करते हैं, वो हमें बलपूर्वक हमें पाप कार्य में
फोर्स करते, धकेल देते हैं, तुम पाप करो। हमारी कामना है, हमारा जो गुस्सा है वो हमें फोर्स करता है पाप करने के लिए। महाशयो महापाप विद्यमेन वैरिणम, जो मतलब महाशय महापापम विद्य इनम इद वैरिणम, जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमें पाप करने के लिए फोर्स करता है, पाप करने के लिए हमें बल देता है, हमें फोर्स धकेल देता है पाप कार्यों में, वो क्या है? कामना और हमारा गुस्सा, वो हमें पाप कार्यों में धकेल देता है, पाप कार्यों में हमें इंडल्ज करने के लिए मजबूर कर देता है। लॉर्ड कृष्णा फर्दर सेड इन वर्स नंबर 38 चैप्टर नंबर 3 कर्म योग। यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा क्या कहते हैं? धूम्रे न वियर्ते वाहिनीर यथादर्शो मलेन च, धूम्रे न वीर्यते वाहिनीर यथादर्शो मलेन च, यथो लब्नेन वृतो गर्भस्तातेन दमावृतम। यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं एज फायर इज कवर्ड बाय स्मोक, जैसे अग्नि होती है वो मतलब धुएं से ढक जाती है। अब एज अ मिरर इज कवर्ड बाय डस्ट, जो आईना होता है वो मतलब धूल से ढक जाता है। एज और द एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय द वॉर्म, जो एम्ब्रियो होता है, जो गर्भ होता है, वॉर्म से ढक जाता है। द लिविंग एंटिटी सिमिलरली कवर्ड बाय द डिफरेंट डिग्री ऑफ दिस लस्ट, जो लिविंग एंटिटी होता है, जो हर एक व्यक्ति होता है, हर एक में किस में मतलब ज़्यादा लस्ट होती है, किस में ज़्यादा डिज़ायर होती है, किस में कम डिज़ायर होती है, और मटेरियल चीज़ों से घेरा रहता है। लिविंग एंटिटी इज सिमिलरली कवर्ड बाय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ द लस्ट, डिफरेंट डिग्रीज ऑफ द लस्ट, मतलब हर एक व्यक्ति डिफरेंट डिग्री से लस्ट की डिफरेंट डिग्री, डिफरेंट काइंड ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द लस्ट है वो घिरा रहता है, मोर और लेस। किस में कम ज़्यादा लस्ट होती है, किसी में कम लस्ट होती है, बट लस्ट हर एक व्यक्ति में होती है। लस्ट इज नॉट ओनली सेक्सुअल डिज़ायर, इट इज़ एनी डिज़ायर विच वन इज आउटसाइड फ्रॉम योर ऑब्जेक्टिव, फ्रॉम योर विजन, फ्रॉम योर गोल। तो मतलब ऐसी कोई इच्छा जो हमें अपनी राह से भटका देती है, ऐसी चीज़ को हम लस्ट कहेंगे, ऐसी चीज़ को हम कामना कहेंगे। जो हमारा गुस्सा और कामना है ना, वो हमें पाप के कार्यों में फोर्स करती है, दबेल देती है, मतलब हमें डाल देती है। लॉर्ड कृष्णा फर्दर से इन वर्स नंबर 39, लिसन इट वेरी केयरफुली, वर्स नंबर 39, आवृतम ज्ञान में तेनो ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूर्णे अनलेन च। आवृतम ज्ञान में तेनो, आवृतम आवरण कर लेगा, आवृतम ज्ञान में तेनो ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूर्णे अनलेन च। आवरण कर लेगा, जो मतलब क्या यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा क्या कहते हैं? जो आवृतम ज्ञान में तेनो ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय, कामना, ये कामना चीज़ है जो हमारा रियल नॉलेज को कवर कर लेंगी, आवरण कर लेंगी, जिससे हम सेल्फ रियलाइज नहीं हो पाएंगे, अपने आप को नहीं जान पाएंगे। जो कामना क्या करती है? जो हमारा जो रियल नॉलेज होता है उसको वो घेर लेती है, उसको कवर्ड कर लेती है। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूर्णे अनलेन च। दुष्पूर्णे मतलब एक ऐसी कामना होती है कभी सेटिस्फाई नहीं होती, एंड इट्स बर्न लाइक अ फायर। अनल मतलब बर्न लाइक अ फायर, उसको कभी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। लॉर्ड कृष्ण यहाँ पे सेड thus the wise living entity's pure consciousness becomes covered by the eternal enemy in the form of the lust, which is never satisfied and which burns like a fire। जो हमारी कामना है ना कभी सेटिस्फाई नहीं होती, वो हमेशा बर्न लाइक अ फायर, हमारे शरीर में, हमारे हृदय में एक बर्न लाइक अ फायर, एक अग्नि की तरह जलती रहती है। तो क्या होता है? इस बर्न लाइक अ फायर, इट विल नेवर सेटिस्फाई। मतलब हमारा कितना भी प्रयास हो, हमारी कामना को, हमारी इच्छा को हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। चाहे मेरी कितनी भी इच्छा है सामने वाले की अपेक्षा पूर्ण करने की, पर मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इच्छाएं होती है, अपेक्षा होती है, और हमारे मस्तिष्क में जन्म लेती है। मैं कितना भी प्रयास करूं पर सामने वाले की इच्छा मैं जान नहीं पाऊंगा। अगर सामने वाले की इच्छा और अपेक्षा मैं जान नहीं पाऊंगा तो मैं उसको पूरा करने का कितना भी प्रयत्न करूंगा पर वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, वो कभी भी पूर्ण नहीं होगी। तो यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं आवृतम ज्ञान में तेनो ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय
दुष्पूर्णे अनलेन च, दुष्पूर्णे अनलेन च, इट्स बर्न लाइक अ फायर, फायर फायर, जो अग्नि जलती रहती है, जो हमें पाप के कार्यों में डाल देती है, जो हमें फोर्स करती है तुम पाप करो, पाप के कार्य करो। लॉर्ड कृष्णा फर्दर सेड, वर्स नंबर 40, चैप्टर नंबर 3 कर्म योग। यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धिर आदो, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अधिष्ठानाम उच्यते। इंद्रियाणि, इंद्रियाणि तो मतलब क्या होता है? यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा क्या कहते हैं? इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अधिष्ठानाम उच्यते एते विमोहते ऐसा ज्ञान आवृतम देहि न, ज्ञान आवृतम देहि न, ज्ञान को आवरण कर लेगा, जो हमारा रियल नॉलेज को आवरण कर लेगा। मतलब लॉर्ड कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि आपका जो वैरी है कौन है, आपका जो दुश्मन है कौन, एनिमी कौन है? जो लस्ट है, लस्ट एंड एंगर है, वो कहाँ पे रहता है? इंद्रियाणी मनोबुद्धि, इंद्रियाणी हमारी सेंसेस, हमारी इंद्रियाणी मन, हमारा मन, और बुद्धि हमारी इंटेलिजेंस, उसमें ये लस्ट रहती है, उसमें ये लस्ट एंड एंगर रहता है, जो सिटिंग प्लेस है। लॉर्ड कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि द सेंसेस, द माइंड एंड इंटेलिजेंस, हमारी जो इंद्रिया है, हमारा जो मन है, हमारा जो बुद्धि है, उसमें ये लस्ट रहती है। थ्रू देम लस्ट कवर्स द रियल नॉलेज ऑफ द लिविंग एंटिटी एंड bewilder हिम, जो लस्ट है वो रियल नॉलेज में उसको कवर कर लेता है और हमें जो भटका देता है, हमें राह से भटका देती है जो लस्ट है। जो मतलब लस्ट कहाँ पे रहती है? लस्ट एंड एंगर कहाँ पे रहता है? द सेंसेस, द माइंड एंड इंटेलिजेंस, द सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस, उसमें लस्ट रहता है, उसमें एंगर रहता है, गुस्सा रहता है, जो हमें अपनी राह से भटका देती है, जो हमारा नॉलेज को आवरण कर लेती है। तो यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि मतलब लॉर्ड कृष्णा ने यहाँ पे हम सबको ठिकाना बता दिया कि हमारा जो लस्ट है, हमारी जो कामना है, जो हमारी जो एंगर है, हमारा गुस्सा कहाँ पे रहता है? जो हमारा मन बुद्धि और हमारी इंद्रिया, उसमें हमारी जो लस्ट रहती है, उसी से लस्ट का जन्म होता है, उत्पत्ति होती है। तो उसके लिए आगे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो लॉर्ड कृष्णा ने यहाँ पे बता दिया हमारा दुश्मन कौन है, हमारा जो गुस्सा और हमारी जो लस्ट है, हमारी कामना है, वो हमारा रियल एनिमी है, हमारा जो रियल दुश्मन है। उसके बाद लॉर्ड कृष्णा यहाँ पे कहते हैं वो कहाँ पे रहता है? हमारा मन, बुद्धि और हमारे जो इंद्रिय है, उसमें जो लस्ट रहती है, हमारी कामनाएं रहती है, हमारा गुस्सा रहता है। तो लॉर्ड कृष्णा फर्दर सेड इन वर्स नंबर 41, चैप्टर नंबर 3 श्रीमद् भागवत गीता। यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कर्मयोग में, चैप्टर 3 कर्मयोग में, यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं वर्स नंबर 41, यहाँ पे कहते हैं तस्माद इंद्रियाणि आदो नियम्य भारतवर्ष, नियम्य रेगुलेट करो, नियम्य भारतवर्ष पाप नाम प्रजहीन एन ज्ञान विज्ञान नाशनम। मतलब लॉर्ड कृष्णा यहाँ पे कहते हैं तस्माद इंद्रियाणि आदो नियम्य भारतवर्ष पाप नाम प्रजहीन ज्ञान विज्ञान नाशनम। जो हमारा ज्ञान और विज्ञान होता है, जो हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, उसको नाश कर देता है। तो इनिशियल लेवल पे हमें क्या करना चाहिए? इन ऑर्डर टू ओवरकम फ्रॉम द लस्ट, हमारे दिमाग में कंट्रोल लाने के लिए, हमारी जो कामना है उस पर कंट्रोल लाने के लिए, हमारा जो गुस्सा है उस पर कंट्रोल लाने के लिए क्या करना चाहिए? गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? देयरफॉर लॉर्ड कृष्ण यहाँ पे से देयरफॉर ओ बेस्ट ऑफ भारत अर्जुना इन द वेरी बिगिनिंग, पहले क्या करो? फर्स्ट स्टेप क्या लो तुम? इन वेरी बिगिनिंग, in order to curb this great symbol of the lust, great symbol of the sin, जो मतलब पाप का सबसे बड़ा सिंबल है, जो लस्ट है, हमारी जो कामना है, उसको रेगुलेट करने, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? उसको ओवरकम, उसमें मतलब उसमें जो हमें भटका देती है, अपना जो रियल एनिमी है, उससे लड़ने के लिए हमें क्या करना है? तो रेगुलेट द सेंसेस, जो हमारी सेंसेस है, हमारी इंद्रिया है, हमारी इंद्रिया कौन कौन सी इंद्रिया है? हमारी जो आँख है, हमारा जो नाक है, हमारा जो टंग है, हमारा जो जीभ है, हमारा जो कान है और हमारी जो स्किन है, जो हम 5 सेंसरी ऑर्गन पे हम कंट्रोल ला पाए तो हम इजीली हम अपनी कामनाएं पे, हमारा क्रोध पे हम कंट्रोल कर पाएंगे। उसको रेगुलेट करना है। उसमें कंट्रोल की बात लॉर्ड कृष्ण यहाँ पे कर नहीं रहे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी जीभ पे, अपनी आँख पे, अपनी नाक पे, अपने कान पे और अपनी त्वचा पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसको रेगुलेट करना है, क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या सूंघना है, क्या सुनना है, क्या किस व्यक्ति को या किस चीज़ को टच करना है,
वो सब हमें रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आंखें हैं वो तो देखेंगी, जो जीभ है वो तो बोलेंगी, नाक है वो तो सूंघेगा, कान है तो उसको मतलब सुनेगा, और जो हमारी त्वचा है वो तो टच करेंगी। उसको कंट्रोल कैसे करना है, जो हमारे जो कामना है उसको कंट्रोल कैसे करना है, कंट्रोल करने के लॉर्ड कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि आप उसको रेगुलेट करो। जैसे पंखा होता है, जो फैन होता है, उसको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर होता है, इसीलिए हमारा जो उसको हमारे सेंसरी ऑर्गन को रेगुलेट करना है। जो वॉशिंग मशीन होता है उसको रेगुलेट कंट्रोल करने के लिए रेगुलेट करना है, उसको हम रेगुलेटर बोलते हैं। थोड़ा कम करो, थोड़ा ज़्यादा करो, थोड़ा कम करो, थोड़ा ज़्यादा करो, इंक्रेज करो, डिक्रेज करो, मतलब एक बैलेंस करो दोनों को। हमारी अगर इंद्रियों को हम बैलेंस करना सीख लेना तो हमारे कामना पे और हमारे गुस्सा पे हम कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण सिंपल वे में वही कहते हैं। लॉर्ड कृष्ण आगे कहते हैं यहाँ पे वर्ष नंबर 42 में, क्या कहते हैं, वर्किंग सेंसेस आर द सुपीरियर टू द डल मैटर। जो हमारी वर्किंग सेंसेस है वो सबसे सुपीरियर है, जो उसको मतलब वर्किंग सेंसेस पे कैसे कंट्रोल करना है। द माइंड इज़ हायर देन द सेंसेस। हमारा जो दिमाग है वो मतलब हमारी सेंसेस से थोड़ा हायर है, तो हम सेंसेस पे कंट्रोल कर लिया ना तो हमारे माइंड पे कंट्रोल हो जाएगा। हमारी इंटेलिजेंस है स्टिल हायर देन द माइंड। अगर हमारे माइंड पे थोड़ा कंट्रोल कर लिया ना तो हमारी इंटेलिजेंस पे कंट्रोल कर पाएंगे। और द सोल इज़ हायर देन द इंटेलिजेंस। और जो हमारी आत्मा है वो इंटेलिजेंस भी हायर है। अगर हमने अपनी इंटेलिजेंस पे रेगुलेट कर लिया ना तो इजीली हमारी आत्मा पे कंट्रोल हो जाएगा, हमारी आत्मा की शुद्धिकरण हो जाएगा, हमारी आत्मा को सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण कहते हैं इनिशियल लेवल पे अपने सेंसेस पे रेगुलेट करो। अगर हमारी 5 सेंसरी ऑर्गन्स, हमारी आँख, हमारा नाक, हमारे टंग, हमारी जीभ, हमारा जो कान है उसमें और हमारी त्वचा है, वो 5 सेंसरी ऑर्गन पे हमने रेगुलेट कर लिया तो उससे क्या होगा, हमारा माइंड है ना वो कंट्रोल हो जाएगा। हमारा माइंड कंट्रोल हो गया ना तो हमारी बुद्धि पे कंट्रोल कर लेगा, हमारी बुद्धि को रेगुलेट करेगा। अगर हमारी बुद्धि पे हमें कंट्रोल हो गया ना तो हमारी आत्मा का शुद्धिकरण हो जाएगा, हमारी आत्मा का डिग्रेडेशन नहीं होगा। हमें वी कैन इजीली ओवरकम फ्रॉम द लस्ट एंड एंगर। हमारा गुस्सा नहीं आएगा और हमें कामना, हमारे अंदर कामना की भावना नहीं जन्मेंगी। कामना मतलब वो सेक्सुअल डिजायर नहीं होता, खाली वो कामना होती है कि हमें कोई भी डिज़ायर होती, कोई भी इच्छाएं होती है, चाहे बड़ी गाड़ी लेनी, बड़ा घर लेना, आज मेरे पास इतना पैसा, आज मेरे पास 1 CR है, उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट 2 मंथ में मुझे 10 CR कमाने हैं, आज मेरे पास सिंपल फ़ोन है, मुझे आईफोन लेना है, आज मेरे पास मतलब मैकबुक है, उसके बाद मुझे और दूसरा कुछ लेना है, आज मेरे पास सिंपल लैपटॉप, मुझे मैकबुक लेना है। ऐसा ही मतलब इच्छाएं होती रहती। आज मेरे पास एक घर है और दूसरी मतलब नेक्स्ट 10-15 दिन, 1 महीने में मुझे बड़ा घर लेना है। आज मुझे वो लड़की पसंद आई, दूसरी बार मुझे कोई और लड़की पसंद आएंगी, आज मुझे उसके साथ रिलेशन रखना है और नेक्स्ट टाइम और लगेगा मुझे उसके साथ रिलेशन रखना है। ये सभी होता है, इच्छाएं होती है, सभी कामनाएं होती है। कामना मतलब लस्ट होती है। लस्ट खाली सेक्सुअल डिजायर नहीं होती, एनी डिजायर विच वन इज आउटसाइड फ्रॉम योर गोल। तो हमें कैसे करना है, हमारे सेंसेस पे हमें कंट्रोल करना है, हमारा जो 5 सेंसरी ऑर्गन है उसमें हमें कंट्रोल करना है। और उसके बाद हमारा माइंड कंट्रोल होगा। माइंड कंट्रोल हो गया ना तो हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि पे कंट्रोल होगा। अगर हमारी बुद्धि पे कंट्रोल हो गया ना तो हमारी आत्मा का शुद्धिकरण हो जाएगा। हमारी आत्माएं कभी भी भटक नहीं पाएंगी, हमारी आत्माएं हमेशा सेल्फ रियलाइज रहेंगी, हमारी आत्मा हमेशा परमात्मा की भक्ति करेंगी और उससे साल्वेशन, मोक्ष मिल जाएगा। तो अल्टीमेट गोल ऑफ ईच एंड एवरी सोल इज टू गेट अ साल्वेशन एंड मेक his or her soul free from the cycle of the birth and death। तो हर एक आत्मा का वही गोल होता है, वही ऑब्जेक्टिव होता है। तो चलिए बात करते हैं हमारी जिसने अपने मन पे कंट्रोल कर लिया है उसके साथ कैसा सिचुएशन होता है, और जो जिसने अपनी मतलब बुद्धि पे कंट्रोल कर लिया है उसके लिए लॉर्ड कृष्णा क्या कहते हैं। वर्ष नंबर 6, चैप्टर नंबर 6, अध्याय नंबर 6, श्लोक नंबर 6, उसमें लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, बंधुर आत्मान मन तस्य एन आत्मेन जितः अनात्मान तु शत्रुवर्ते वर्तते म शत्रुवर्त। जिसने अपने आत्मा पे, अपने मतलब अपने दिमाग पे कंट्रोल कर लिया, अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया है। फॉर हिम हु हैज़ कॉन्कर्ड हिज माइंड, जिसने अपने दिमाग को, अपने माइंड को जीत लिया है। द माइंड इज द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड, उसके लिए उसका दिमाग है उसका सबसे बड़ा मित्र है।
बट फॉर who हैज़ फेल्ड टू डू सो, जिसने अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं किया है, जो उसने अपने माइंड पे मतलब कॉन्कर नहीं किया है, who हैज़ फेल्ड टू डू सो, जिसमें अपने माइंड को जीतने के लिए असफल रहा है, उसके लिए उसका दिमाग है ना सबसे बड़ा दुश्मन है उसका। लॉर्ड कृष्ण यहाँ पे कहते हैं वर्स नंबर 6 चैप्टर नंबर 6, वर्स नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 ध्यान योग, ध्यान योग में कहते हैं लॉर्ड कृष्णा जिसने अपने दिमाग में कंट्रोल कर लिया है ना, उसके लिए उसका दिमाग है ना उसका सबसे बड़ा मित्र है, और जिसने अपने दिमाग में कंट्रोल नहीं कर पाया है ना, उसके लिए अपने उसका दिमाग है ना, उसका माइंड है ना सबसे बड़ा दुश्मन है। लॉर्ड कृष्णा फर्दर से वर्स नंबर 7 चैप्टर नंबर 6 ध्यान योग, यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा वर्स नंबर 7 में कहते हैं जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित, जो परमात्मा में समा जाता है, जिसने अपने दिमाग में कंट्रोल कर लिया है, जिसने अपने मन को जीत लिया है ना, वो स्वयं परमात्मा में समा जाता है। शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान योह, जो मतलब जिसने अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया है ना, उसके लिए सुख हो या दुख हो, उसके लिए ठंडी हो या गर्मी हो, उसके लिए मतलब विंटर हो या समर हो, सभी सिचुएशन उसके लिए एक समान रहती है। जिसने अपने मतलब अपने दिमाग में कंट्रोल कर लिया है, जिसने अपने दिमाग को अपने माइंड को जीत लिया है, इसके लिए सभी सिचुएशन एक समान होती है। वो हर एक चीज़ को एक समान दृष्टि से देखेगा, जैसे मतलब चाहे पेबल हो, चाहे पत्थर हो, चाहे सोना हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, सभी को इक्वल भावना से देखेगा। जो अपने दिमाग में कंट्रोल कर लिया है, तो दिमाग में कंट्रोल करने के लिए हमें अपनी सेंसरी ऑर्गन को, जो 5 सेंसरी ऑर्गन है, हमारा जो टंग है, हमारा नोज़ है, हमारा जो टीथ है, हमारा जो आइज़ है, हमारा जो ईयर है, और हमारी जो स्किन है, हमारी जीभ है, हमारा जो नाक है, हमारा जो आँख है, हमारा जो कान है, हमारी जो त्वचा है, वो 5 सेंसरी ऑर्गन पे कंट्रोल करना चाहिए। इसी से हम जो लस्ट है, हमारी जो कामनाएं है, और जो हमारा जो एंगर है, गुस्सा है, इससे हम कंट्रोल कर पाएंगे और हमारे दिमाग को ऊपर हम ओवरकम करेंगे, हमारे दिमाग को हम जीत लेंगे। इसी सभी चीज़ ध्यान योग में लॉर्ड कृष्ण ने कही है। हाउ टू कॉन्कर योर माइंड, in order to conquer your mind you have to regulate your sensory organs. So thanks for listening me. I hope you all can understand very well, and if you are having any questions, any doubt, then please make a comment. So thank you so much. Hare Krishna, Radhe Radhe.